हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो हम लोग सभी सब्जेक्ट का जो है सो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल और थियोरिकल जो है सो हम करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो है सो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बुक से लेकर गेस तक, गाइड तक और क्वेश्चन बैंक तक, सभी से सभी। मेरा हमेशा से यही प्रयास रहेगा कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम से संबंधित कंटेंट वीडियो के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट जो है सो आपको हेल्पफुल होने वाला है, और पीडीएफ से लेकर और वीडियो से लेकर। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो वहां से ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। और एग्जाम से संबंधित कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी समस्या हो, तो आप वहां पे सुझाव ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। हिस्ट्री का यह लास्ट टॉपिक है, यानी कि लास्ट चैप्टर है, क्योंकि सभी के सभी चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें वीडियो तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग एक एक करके जाके देख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम से संबंधित क्लास 10th का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्पफुल होने वाला है। आप लोग थंबनेल देख चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। और रिवीजन के तौर पर रिवीजन इज द बेस्ट होता है, क्योंकि तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि टाइम बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, डी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है सो भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। तो देखिए, इस आप लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वीडियो देख रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिएगा वीडियो के नीचे यह रेड कलर का इस तरफ का लिखा हुआ रहेगा सब्सक्राइब। तो आप इस पर क्लिक करके जो है सो आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का इस तरह का आइकन होगा, इस पर भी आप क्लिक करके ऑल कर लीजिएगा। इससे आपको सही समय पर सही वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ। भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 ईस्वी। 1961 ईस्वी में भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन हुआ। तो देखिए यहाँ भारत है, तो भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ, 1961 ईस्वी, यानी कि 1961 में। नेक्स्ट है भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज के निर्यात का विरोध किया गया था। देखिए, निर्यात मतलब क्वेश्चन को मेरा रिक्वेस्ट माने तो आप लोग क्वेश्चन को कहीं भी पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को बिना समझे आंसर को नहीं दीजिएगा, क्योंकि वह आंसर जो है ज़्यादातर गलत हो जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़िए, में क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्वेश्चन कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, उसके अनुसार, क्योंकि समझने के बाद जो है सो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है आंसर देने में। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और बिना हड़बड़ाइएगा नहीं कहीं भी। और वीडियो को जो है सो बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, जो भी पढ़िए। और एग्जाम आए ना तो नया पढ़ने का कोई भी इच्छा नहीं कीजिए और नया कुछ भी नहीं पढ़िए, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन मारिए, ठीक है। तो भारत में मेल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज़ की निर्यात हम समझा रहे थे। निर्यात मतलब मान कर चलिए भारत से हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं, यानी कि किसी देश में भेज रहे हैं, वो हो गया निर्यात। और किसी चीज़ को हम वस्तु को ला रहे हैं भारत में, यानी कि अपने यहाँ, उसे कहते हैं आयात। मान कर चलिए हम किसी दोस्त को बुक पढ़ने के लिए दे रहे हैं, तो वो निर्यात कर रहे हैं, और उसे हम ला रहे हैं तो उसे आयात कर रहे हैं, यानी कि खरीद कर रहे हैं, चाहे कुछ भी तरह का, तो उसे आयात निर्यात करते हैं, ठीक है। बदले में भी लिया जा सकता है और पैसा के भी बदौलत लिया जा सकता है। तो भारत में जो है सो भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे किस चीज़ का निर्यात, यानी कि किस वस्तु का निर्यात के बारे में जो है सो विरोध किया जा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चावल का, यानी कि इंग्लिश में इसको राइस कहते हैं। तो राइस का जो, यानी कि चावल का जो है सो भारत मिल समाचार द्वारा भारत से हो रहे, यानी कि राइस का जो है सो अन्य किसी कंट्री में, देश में चावल का निर्यात यानी कि भेजा जा रहा था, जिसके बारे में जो यह विरोध किया जा रहा था। नेक्स्ट है कि भारत में पहला छापाखाना
किन लोगों ने लगाया था? भारत में पहला छापाखाना यानी कि कोई भी चीज़ को छपाई के लिए किन लोगों ने लगाया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, फ्रांसीसियो ने। फ्रांसीसियो ने भारत में पहली छापाखाना मिल लगाया था, फ्रांसीसियो ने। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल जो है सो विख्यात है यानी कि फेमस है? तो इसके राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटहॉक। चार्ल्स मेटहॉक जो है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में गवर्नर जनरल में विख्यात यानी कि फेमस है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? विश्व में देखिए काफ़ी सभी क्वेश्चन जो है सो अपने आप में इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर भी है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे प्रूफ्ड के साथ बिहार मॉडल यानी कि बीएम दिया गया है। बिहार मॉडल क्वेश्चन इस बार भी है और 11 के फर्स्ट शिफ्ट में, 18 के फर्स्ट शिफ्ट में और 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे होंगे, इनमें कोई फेक की बात नहीं है। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, चीन में। चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी जो है सो बीजिंग। इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा यहाँ का, अपने यहाँ का मुद्रा क्या है यानी कि देश का, तो रुपया है। तो उसी तरह उसका जो पैसा है वहाँ का रेनमिन भी है। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी में जो गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। ये भी बिहार मॉडल क्वेश्चन है और 2016 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और यह 2019 में भी क्वेश्चन यह पूछा गया है। चले नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? गुटेनबर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, बाइबिल। बाइबिल जो है सो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई किया था सर्वप्रथम। तो इसके देखिए ये 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में और 18 के सेकंड शिफ्ट में कि दोनों ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी। तो उस 2018 वाला के स्टूडेंट का जो है सो काफ़ी हेल्पफुल हो गया होगा एक क्वेश्चन के लिए। तो एक क्वेश्चन जो है सो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी कि 1 नंबर आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। 1 नंबर का क्या जो है सो मतलब होता है और क्या इसका परिणाम होता है उसे पूछिएगा। जो 300 यानी कि 300-400 नंबर लाने के बावजूद भी किसी 1 नंबर में 29 नंबर लाया है उसे पूछिए, या किसी को फर्स्ट डिवीजन 1 नंबर से छूट गया उससे पूछिए कि क्या अहमियत होता है 1 नंबर का। नेक्स्ट है कि 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित हुआ था? 1857 में यानी कि 1857 में बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस किस देश में स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। फ्रांस में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। चलिए नेक्स्ट है कि 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है 1876 यानी कि 1876 में प्रकाशित अमर जवान। अमर जवान यहाँ पर अमर जवान होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। अमर जीवन यानी कि अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? अमर जीवन नामक कथा किसने लिखी थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी 1876 इसमें प्रकाशित अमर जवान नामक पुस्तक यानी आत्मकथा लिखी थी रस सुंदरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? यूरोप महाद्वीप है तो महाद्वीपों की संख्या कितना है कुल? तो टोटल 7 है। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका, ओशिनिया उसको कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी कितना लोग जानते हैं। तो ये 7 महाद्वीप है जिसमें से एक जो है सो
यूरोप है। तो यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना, यानी कि यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे अन्य कंट्री आते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप में बहुत सारे अन्य कंट्री आते हैं, भारत, चीन, रूस, जापान, ये सब। तो इसी तरह यूरोप का ऐसा कौन सा देश था जहाँ पर जो है पहला कागज़ कारखाना, छापाखाना खोला गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, जर्मनी में। जर्मनी में जैसे जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है जिसमें जो कागज़ बनाने का पहला कारखाना खोला गया था जर्मनी में। नेक्स्ट है जापान। जापान यह कहाँ आता है? तो एशिया महाद्वीप में आता है। तो जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? तो जापान देश में जो है छपाई की तकनीक किसके द्वारा लाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। चीनी बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? तो चीनी भिक्षुओं द्वारा। तो जापान से आप याद रखेंगे 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, और 9 अगस्त को 9 अगस्त और 9 से नागासाकी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 6 अगस्त को जो गिराया गया था वो लिटिल बॉय, लिटिल मतलब होता है छोटा, तो लिटिल बॉय यानी कि छोटा लड़का गिराया गया था पहले 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को गिराया गया था फैटमैन नामक गिराया गया था नागासाकी पर। 9 से 9 अगस्त और 9 से नागासाकी, ऐसे भी याद रख सकते हैं। किसी भी तरह याद रखिए और आंसर को सटीक आंसर टिक करके आइए। चलिए नेक्स्ट है, मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है यही कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाए अपने एग्जाम में। जापान की सबसे पहली पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? जापान की सबसे पहली पुस्तक यानी बुक था डायमंड सूत्र, यह कब छपाई किया गया था? तो इसका डेट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में जो है जापान की सबसे पहली पुस्तक है जिसका नाम था डायमंड सूत्र का छपाई 1868 ईस्वी में किया गया था, यानी कि 686 में, यानी कि 1800 पढ़ रहे थे, 868 ईस्वी। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन सा था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी, यानी कि कैक्सटन जो था इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति था। नेक्स्ट है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है फ्रांस का। अब फ्रांस का जो था रूसो दार्शनिक था। रूस कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का था। फ्रांस एक कंट्री है, देश है। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के पन्नीकर ने कब किया था? तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है इसी में। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, एग्जामिनर चैप्टर वाइज ही पूछेगा, और चैप्टर तो बदलता नहीं है, उसी में से इधर उधर करके यानी कि शब्द को इधर उधर करके क्वेश्चन पूछता है। तो स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होता है क्वेश्चन समझने में, पढ़ के जाता है कुछ और शब्द में और वहाँ रहता है कुछ और। तो हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के पन्नीकर ने किया था। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, हिंदुस्तान टाइम्स की प्रकाशन किसने किया था? तो के पन्नीकर ने। और यहाँ है कि हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन के पन्नीकर ने किया, लेकिन कब किया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1922 ईस्वी में। फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1922 ईस्वी में के पन्नीकर ने कौन से हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किया था? तो यहाँ तो आंसर तो यही होगा, हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किया था के पन्नीकर ने। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में, यानी कि 1922 में। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? हिंदुस्तान रिव्यू था, उसको अंग्रेजी मासिक के रूप में लिखने का प्रकाशित किसने किया था, जिसको सब टाइटल्स कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में प्रकाशित किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर होगा। यह 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? आरंभ मतलब शुरू किया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था, महात्मा गांधी। तो महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि गदर का प्रकाशन किसने किया था? गदर का प्रकाशन किसने किया था? तो लला हरदयाल ने गदर का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि गांधी के आगमन, यानी कि आगमन मतलब है कोई भी चीज को आना। तो गांधी जी के आने से पहले यानी पूर्व किस पत्रिका ने स्वदेशी आंदोलन को शंख फूंकते हुए प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया था? गांधी जी के आने से
पहले यानी पूर्व किस पत्रिका को स्वदेशी आंदोलन का शंख फूंकते हुए प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। कवि वचन सुधा जो थे गांधी जी के आने से पहले पत्रिका ने यानी कि कवि वचन पत्रिका ने स्वदेशी आंदोलन का शंख फूंकते हुए प्रतिज्ञा पर प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया था? तो मोहम्मद अली ने। मोहम्मद अली इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉमरेड का प्रकाशन किया था मोहम्मद अली ने। चलिए नेक्स्ट है कि केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने जो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया था यानी कि छपवाया था बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का जो आविष्कार हुआ था तो क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि विश्व में पूरा वर्ल्ड में सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा चाइना। क्या होगा? तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। फिर इसी तरह घुमा के पूछा जा सकता है कि कागज का आविष्कार चीन में कौन सा ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था? तो आप ये भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चीन। इसकी राजधानी कहाँ है? बीजिंग। इसका करेंसी क्या है? रेनमिनबी। नेक्स्ट है कि चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? चीनी व्यक्ति था जिसका नाम था पी सेंग। इनका क्यूम चम चुम नाम ही रहता है गजब। पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1041 ईस्वी में। 1041 में चीनी व्यक्ति एक था जिनका नाम था पी सेंग ने मिट्टी की मुद्रा बनाया था यानी कि रुपया बनाया था। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, भारत में रुपया चलता है, उसी तरह चीन में रेनमिन भी चलता है। और हमारे यहाँ कैसे पैसा है तो उसको यहाँ क्या है? तो युआन है। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पंचनामे स्थापनाएं किसकी रचना है? पंचनामे स्थापनाएं किसकी रचना है? तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर की पंचनामे स्थापनाएं जो है सो इनकी रचना है। नेक्स्ट है एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में एक पैसिया मैगजीन की स्थापना हुआ था जर्मनी में। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? इनमें से समाज सुधारक थे, दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे या धर्म सुधारक थे? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? तो धर्म सुधारक थे। यह काफी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर, ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? बेलनाकार प्रेस मतलब समझ रहे हैं ना, कपड़ा जो प्रेस किया जाता है तो बेलनाकार इस टाइप का बेलनाकार टाइप का जो है प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? गुटेनबर्ग ने। किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने रिचर्ड एम हो ने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है छापाखाना। छापाखाना यानी जिसको प्रिंटिंग प्रेस भी कहते हैं। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सी, गुटेनबर्ग ने। छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया था। नेक्स्ट है कि एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ था? एक पैसिया, यहाँ पर आगे जो है सो इसका डेट पूछ लिया था और किसने किया था। एक पैसिया मैगजीन का प्रकाशित किसने किया था? तो इसके राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, इंग्लैंड देश ने। किसने किया था? तो इंग्लैंड देश ने एक पैसिया मैगजीन की स्थापना यानी प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है ए, चीन में। कहाँ हुआ था? तो चीन में। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र यानी कि अपना देसी भाषा जो है वो हिंदी, उसमें जो सबसे प्रथम बार भारतीय प्रकाशित पहला समाचार पत्र जिसको पेपर कहते हैं, न्यूज़पेपर, वो कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, बंगाल गजट। बंगाल गजट जो प्रथम भारतीय समाचार पत्र था जो अपनी भाषा में, अपना देश की भाषा में जो है छपाया था। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय ने फारसी में
किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, यानी कि जिसको सब टाइटल्स कहते हैं। मान के चलिए कोई साउथ मूवी आया, कोई हॉलीवुड मूवी आया था, किस तरह इंग्लिश में डब करके आता है और हिंदी में, उसी तरह राजाराम मोहन राय ने फारसी में किस पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था, यानी कि कोई पत्रिका था जिसको फारसी में वो कन्वर्ट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। क्या है, मिरात अल अखबार। मिरात अल अखबार। देखिए यहाँ पर ऐसे भी टिक कर सकते हैं, पत्रिका मतलब कोई चीज़ पढ़ने वाला, तो पढ़ेंगे कि अब अखबार यहाँ लगा हुआ है, तो मिरात उल अखबार इसका नाम था, जिसको फारसी में अनुवाद किए थे राजाराम मोहन राय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में जो है पारित हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। क्या है, लॉर्ड लिटन के समय जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वायसराय के समय में पारित हुआ था। नेक्स्ट है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया होगा। तो आप लोग केसरी मूवी देखे होंगे, तो तिलक ने केसरी का प्रकाशन जो है यानी कि छपाई किस भाषा में किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठी में। किस में हुआ था, तो मराठी में। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादकत्व में हुआ। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके संपादकत्व में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, मोतीलाल। मोतीलाल किनको नाम था, तो जवाहरलाल नेहरू का पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू, सॉरी मोतीलाल घोष है यहाँ पर। तो ऑप्शन को सही से देखेंगे तो बाजार नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया था। डॉक्टर श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया था। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, न्यू इंडिया। न्यू इंडिया पत्रिका के द्वारा जो है श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किया था। नेक्स्ट है, प्रेस कमीशन के अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया गया। प्रेस कमीशन ने अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव किस वर्ष दिया था। तो इसका राइट आंसर सी है, ऑप्शन नंबर सी 1954 ईस्वी में। कब, 1954 में। 1954 में जो है प्रेस कमीशन अखिल भारतीय समाचार पत्र परिषद के गठन का सुझाव दिया था 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, 16वीं सदी के तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का पहला मुद्रित प्रकाशन कब और कहां से हुआ था। डेट और उसका जगह पूछा है। 16वीं सदी के तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित, तो रामचरित का रचयिता कौन है, तो तुलसीदास। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो मेरा प्रयास है हमेशा से कि आपका एक एक नंबर भी आपको समझा कर भी आपका एक भी नंबर एग्जाम से स्किप नहीं होने देंगे, एक भी मार्क्स आपको छूटने नहीं देंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों को साथ जोड़ना है, और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित आप ही लोग का फायदा होने वाला है। पीडीएफ से संबंधित और नोट से संबंधित और एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके के तरफ से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 40 का, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है, 1810 में कोलकाता से। 1810 में कोलकाता से जो है 16वीं सदी के तुलसीदास द्वारा रचित किया गया था रामचरितमानस का पहला मुद्रित प्रकाशन किया गया था 1810 में कोलकाता से। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी। मुद्रण की तकनीक यानी कि टेक्निक सबसे पहले कौन से 3 देश में आया था, तो उन 3 देशों का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है, चीन, जापान, कोरिया। चीन, जापान, कोरिया में जो है मुद्रण की तकनीक सबसे पहले इन्हीं 3 देशों में आया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि साहित्य सुधार निधि और विचार वेदांत का प्रकाशन कहाँ से होता था और उसके संस्थापक और संपादक कौन थे। साहित्य सुधा निधि विचार वेदांत का प्रकाशन कहाँ से होता था और उनके संस्थापक और संपादक कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर और
देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री मुजफ्फरपुर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन था। पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन था? तो समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षन, समाचार सुधा वर्षन जो था पहला हिंदी दैनिक पत्र था। दैनिक मतलब होता है डेली यानी कि रोजना। जातीय पत्रिका धर्मसभा का प्रकाशन, जातीय पत्रिका धर्मसभा का प्रकाशन कहाँ और किसके संपादकीय काल में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है बी, पटना अंबिका चरण घोष। पटना में अंबिका चरण घोष के द्वारा जो है जातीय पत्रिका धर्मसभा का प्रकाशन किया गया था। कहाँ? तो पटना के अंबिका चरण घोष में। नेक्स्ट है अल बिलाल। अल बिलाल के संस्थापक या संपादक कौन थे? अल बिलाल के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो इसके राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो से अल बिलाल के संपादक और संस्थापक भी थे। नेक्स्ट है युगांतर के संपादक कौन थे? युगांतर के संपादक कौन थे? तो वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त जो से युगांतर के संस्थापक थे। नेक्स्ट है कि 1857 में पयामे आज़ादी का संपादन किसने किया था? 1857 ईस्वी में पयामे आज़ादी का संपादन किसने किया था? तो इसके राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंस मौलाना बेदार बख्त। प्रिंस मौलाना बेदार बख्त ने जो 1857 में पयामे आज़ादी का संपादन किया। नेक्स्ट है कि किस पत्रिका में प्रेमचंद ने कहा था, महान कवि हैं प्रेमचंद हिंदी के, किस पत्रिका में प्रेमचंद ने कहा था कि स्वराज्य आंदोलन गरीबों का आंदोलन, स्वराज्य आंदोलन गरीबों का आंदोलन है। स्वराज्य आंदोलन जो है वह गरीबों का ही आंदोलन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? हंस में। किस में कहा था? तो हंस में कहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कि वे वंदे मातरम के संपादक कौन थे? वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो डी अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे वंदे मातरम के संपादक थे, रचयिता थे। आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? आधुनिक काल में प्रेस लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट है, चौथा। तो आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन और एक भी चैप्टर जो से स्किप नहीं है, छोड़ेंगे नहीं। सभी चैप्टर सभी सब्जेक्ट का हम फुल वीडियो के साथ सभी ऑब्जेक्टिव और थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ कराएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अंत में बताइएगा आप लोग को कुल कितना अटेम्प्ट करने के बाद सही हुआ, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग बढ़ाई थी? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट है, चीन। अभी जो यूपीएससी और बीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो सबसे पहले जो है सो चीन में ही होता था। सिविल सेवा उसी को कहते हैं। सिविल सेवा का जो ने मुद्रित पुस्तकों को यानी कि मुद्रित मतलब छापा हुआ पुस्तक का जो है मांग किया था किसने? चीन ने ही। नेक्स्ट है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था? किस पत्र ने, कोई ऐसा पत्र था जिसका नाम बताना है जो रातों रात जो है सो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से, कानून एक्ट मतलब होता है कानून, तो कानून से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट है, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी कानून से बचने के लिए जो अपनी भाषा जो है सो बदल दिया था उस पत्रिका का। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर तो होगा यंग इंडिया, क्योंकि काफी क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? यंग इंडिया। महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो यंग इंडिया। ये बिहार मॉडल क्वेश्चन इस बार भी पूछने का संभावना है और 2019 के सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया। आज़ादी के बाद समाचार पत्र यानी आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? आज़ादी हुआ था 15 अगस्त 1947, दिन था शुक्रवार। आप ये भी याद रखें, सभी को तो पता होगा, जो कौन सा जो रीजनिंग बनाते होंगे उनको यह निकाल सकते हैं। तो आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर होगा 1951 में यानी कि 1951 में। तो एक और यूट्यूब चैनल है हमारा, उस पर जो कंपटीशन की तैयारी कराया जाता है। तो आप लोग 10th
पास करके जो है सो आप लोग कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो अध्ययन सागर बाई डी के यूट्यूब चैनल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया, नहीं तो यूट्यूब पर अध्ययन सागर बाई डी के सर्च करके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात यानी कि फेमस है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल जो थे विख्यात हैं, तो इसके राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है, चार्ल्स मेटकाफ जो हैं भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं और यह भारत के गवर्नर जनरल विख्यात थे। नेक्स्ट है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाया। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने को जो है सो यूरोप महाद्वीप में पहुंचाया था, तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, मार्को पोलो ने 13वीं सदी में ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस के नमूने का जो है सो यूरोप में पहुंचाया था। नेक्स्ट है किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, मार्टिन लूथर। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 के फर्स्ट शिफ्ट में 2018 में, 2020 में ही फर्स्ट शिफ्ट और 2021 यानी कि तीनों शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट में जैसे 18, 20 और 21 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि अगला नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर लाया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ये जियोग्राफी, ये भूगोल, ये सब बचा हुआ है। तो आप लोग सजेशन भी कर सकते हैं और कौन सा गाइड और कौन सा क्वेश्चन बैंक और कौन सा गेस्ट से आप लोग को वीडियो चाहिए, क्योंकि आप लोग भी जोर शोर लगा दीजिए, क्योंकि एक भी नंबर आप लोग को कम नहीं है, टारगेट से कम नहीं नंबर आना चाहिए और मेरा भी फुल प्रयास रहेगा। तो बस आप लोग को करना कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।